मैं चूंकि मेरा घर एकदम जीटी रोड में है, हमने देखा है पागल को 24 घंटा घूमने की आजादी है। बड़ा बड़ा दाढ़ी, एगो फटा कुर्ता पजामा काला काला पड़ा, घूमिए तो घूमिए, बड़ा बाबू ऐसे नहीं करता है, चाह रहे खूब पागल लोग को देखते हैं। हम कभी सोचते हैं कि भाई कोई आईएएस तो नहीं ना है, कि कोई खुफिया जानकारी लेने के लिए नहीं ना है। तो उसी प्रकार एक दिन आप लोग हिडन होके निष्ठापूर्वक एक बार करिए तो काम, कि भाई आपने लूट की छूट दे रखी है, कोयला का लूट, बालू का लूट, पत्थर का लूट, सब तो रात रात को गाड़ी दे। आज अभी प्रशासन आम नागरिक की सुरक्षा के लिए नहीं है। सिद्दीक भाई, अगर आप रात को सफर करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद ले लीजिए। एक आरोप पर आप पर भी लगा था कि जेल खेम के भी लोग इस धंधे में शामिल है, इसका गोरख धंधे में शामिल है। देखिए कुछ होंगे, जरूरी नहीं है। देखिए जेल कैम्प को लगभग 11 लाख वोट मिला। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष के घर आप चले जाइए, जिला अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 जिला, इन प्रखंडों के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं सरकार के पार्टी के, उनकी जो संपत्ति, उनका घर, उनके बंगले आप देखकर चौंक जाएंगे। केंद्र अड़चन आ रहा है तो बाबूलाल मरांडी जी को खुद माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर दोनों को विशेष विमान से सीधे दिल्ली जाना चाहिए। और लेकिन चूंकि बात आप कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन को साथ में जाके वहाँ पे दिल्ली में बात करनी चाहिए, इतना आसान लगता है जितना आसानी से आपने बोल दिया ये लाइन? देखिए करना होगा, आप राज्य आपकी बपोती नहीं है। क्या लग रहा है कि ये संभव है और ऐसा होना चाहिए कि जेएमएम बीजेपी एक साथ? देखिए केंद्र जैसे मतलब रघुवर दास जी के टाइम में केंद्र का सपोर्ट होता था झारखंड राज्य को, वैसे हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये भी सत्य है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। अब बिल्कुल आदमी थाना जा रहा है, चाहे वो ब्लॉक जा रहा है करप्शन वहाँ पे, मतलब हर बात के लिए चढ़ावा। सुनिए पत्रकार महोदय, एक काम कीजिए, आज इस देश में सब आपको पोल पट्टी खुल जाएगा। लेकिन ये चिंता का गंभीर विषय तो है। गंभीर विषय है। मेरे कम से कम मेरे क्षेत्र के इससे पहले की जो सरकार थी, भले मैं फिर हाँ बिल्कुल मैं उनका वैचारिक विरोधी हूँ कि हमारे राज्य के नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया था। अफसरशाही कंट्रोल में थी। और मेरे साथ पढ़ने वाले कम से कम जानते हैं 10 से 12 नौजवान दरोगा बने हैं, जिनको अभी थाना प्रभारी बनाएगा। स्पष्ट बोला, एक दिन हम फोन किए, हम बोले कि अरे हमरा मालूम हो तोरा सुने 35 लाख ले ले हो, तो दोसर काम में कमाए लियो ना यार, गरीब आदमी लेकर पैसा नहीं ले लो ना। दादा सॉरी है, हम अब इस तरह बोलना पड़ रहा है। सही बोल रहे, हम थाना प्रभारी 2-4 लोग को हमेशा बोलना पड़ रहा है कि भाई हमको मालूम है तुम 40 लाख रुपया दे के आए हो, इस काम में मत लो। मेरा मानना है कि दूरगामी सोच का नेता वही है। जैसे अभी मुख्यमंत्री बैठते शाम को 2 घंटा, तो उनके पास इतना टाइम है कि वो 2 घंटा दुनिया को, मोबाइल को ऑफ करके बैठ सकते हैं। और वो कम से कम अपने सभी, चूंकि कुछ लोग जो आपके एकदम हार्डकोर समर्थक हैं, वो ये सवाल करते हैं कि जयराम जी की एज हो चुकी है, शादी कब कर रहे हैं? देखिए बात तो नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी, और हमारे साथ हैं डुमरी के विधायक जयराम महतो और जेल कैम्प के सुप्रीमो भी हैं। दरअसल आज का दिन जेल कैम्प के लिहाज से इनके लिए बेहद खास था। 180 किलोमीटर का पैदल यात्रा, और आज इसका समापन था। और बहुत ही शानदार तरीके से ये लोग जो है पद यात्रा में उन तमाम मुद्दों को हुक्मरानों तक पहुंचाते हुए राजधानी रांची पहुंचे। डुमरी से यात्रा शुरू हुई थी। जयराम जी चूँकि सत्र चल रहा है तो वहाँ भी व्यस्त थे, थोड़ा देर पहले सभा के पास पहुँचे जहाँ पर इनको जगह निर्धारित की गई थी, वहाँ पर जाकर के लोगों को संबोधित किए, जो कार्यकर्ता थे उनका मनोबल बढ़ाए। इसी से शुरू करते हैं कि पद यात्रा कितना सफल रहा? वो तो आप बताएंगे। अगर किसी भी संगठन से पूछेगा, जिस संगठन ने कार्यक्रम किया है, तो वो तो ऑब्वियसली ये है कि भाई अल्ताफ भाई की वो कहेंगे कि भाई सफल रहा, बहुत सफल रहा, बहुत बेहतरीन रहा। लेकिन आप लोकतंत्र की चौथी स्तंभ मीडिया की नज़र से देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई पद यात्रा कैसा रहा। जहाँ तक हमारी राय है, और आपने सभी ने देखा, 6 दिन कोई ऐसा दिन नहीं था कि ऊर्जा का कमी हो। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, डुमरी से लेकर एक लय में, एक स्वर में, एक नारे के साथ हमारे संगठन के सभी सिपाही, जिसमें महिलाएं भी भारी संख्या में उपस्थित रहीं, और राजधानी रांची विधानसभा के समीप आकर उन्होंने अपने कार्यक्रम को विश्राम दिया। मुद्दे जो आप पद यात्रा में आपके जो मुद्दे थे, खास करके आपने छात्र को एक सेंटर पॉइंट बनाया, आपने मकसद जो था वो आपको लग रहा है कि इन पद यात्रा से उन तक आवाज़ जरूर पहुंचे? बिल्कुल। देखिए लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान होना ही चाहिए। चाहे वो पद पर बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे उसके पास एक माने 2/3 बहुमत हो या 3/4 बहुमत हो, अगर लोकतांत्रिक
मर्यादाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इस देश का आधार लोकतांत्रिक है, तो मुद्दे जो आ रहे हैं, और विशेषकर मेरा मानना है कि दूरगामी सोच का नेता वही है। जैसे अभी मुख्यमंत्री बैठते शाम को 2 घंटा, तो उनके पास इतना टाइम है कि वो 2 घंटा दुनिया को, मोबाइल को ऑफ करके बैठ सकते हैं, और वो कम से कम अपने सभी, चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो पदाधिकारी उनके हैं, वो कम से कम रांची में जो घटनाक्रम घटा, विधानसभा के इर्द गिर्द जो घटनाक्रम घटा, चाहे वो जेपीसी के अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, या सहायक आचार्यों का आंदोलन हो, या दिव्यांगों का आंदोलन हो, या जेल कैम्प का आंदोलन हो, या सहायिका, सेविका, आंगनबाड़ी, जो भी दीदी लोग का आंदोलन हो, उस आंदोलन का समीक्षा लेते, एक मूल्यांकन करते, और उस पर कोई ना कोई एक एक्शन तो उनको लेना चाहिए। 200 किलोमीटर से कोई पदयात्रा करके आया है, कोई पाकुड़ से आया है, कोई कोल्हान से आया है, कोई गढ़वा से आया है, कोई पाँव नहीं है, एक हाथ नहीं है, वो व्यक्ति आंदोलन धरना के लिए आया है, तो कम से कम एक स्टेप तो मुख्यमंत्री को आगे बढ़ना चाहिए। उसी को कहते हैं विजनरी लीडर, उसी को कहते हैं संवेदनशील लीडर। तो ऐसा उनको करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जितने भी कार्यक्रम हुए राजधानी में विधानसभा सत्र के दौरान, प्रदर्शन के रूप में, धरना के रूप में, आंदोलन के रूप में, उनकी चर्चा करनी चाहिए, उनको गोपनीय रूप से अपने कमरे में बैठकर, और उस पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। लोकतंत्र की पहचान भी यही है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, और एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। फिलहाल जयराम महतो और जेल केम जो है वो भले ही एक विधायक है 81 में, लेकिन ये भी विपक्ष के रूप में है, और सरकार को आईना दिखाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं है। पद यात्रा में जिन मुद्दों को आपने टच किया, और अब तक जो विधानसभा सेशन चला, क्या जयराम महतो को मौका मिल पाया या कोशिश की कि उन मुद्दों को आप सदन के पटल पर उठाए? नहीं, एक दिन सिर्फ बाधित रहा, और उस दिन भी 2 महत्वपूर्ण सवाल मेरे विधानसभा के पटल पर आ ही गए थे। अगर बाधित नहीं होता तो सवाल आते, और बाकायदा उस दिन वित्त मंत्री जी का समय था, और सब मैं उनसे व्यक्तिगत फिर मिलने गया, चूँकि सदन बाधित हो गया, उनसे मेरा सवाल होना था, जवाब होना था। तो बोले कि जयराम जी आपका सवाल आए और एक दिन हमको पढ़ना ना पड़े, ये कैसे हो सकता है? बोला हम एक दिन स्पेशल सिर्फ आपके लिए पढ़ें कि आपने क्या पूछिएगा और हम क्या जवाब देंगे, लेकिन हम पूरा तैयार थे आपके बाउंसर झेलने के लिए। तो बड़ा अच्छा, बड़ा मोटिवेट हुए कि इस राज्य का एक सबसे अनुभवी मंत्री है, जो वित्त मंत्री सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं, अनुभवी, वो हमको बोले। जब उनके केबिन में जाके बैठे तो बोले कि हम लगभग दिन भर आपके समय में 2 घंटा 3 घंटा में आपका जो विषय है उसको लेकर हम तैयारी किए हैं, और फिर हमको फाइल दिए हैं कि देखिए सदन तो चला नहीं, लेकिन ये देखिए मेरा फाइल जो आपके सब्जेक्ट को लेकर मेरा तैयारी था। तो मेरे सवाल सदन पर आए थे, लेकिन उसका डिस्कशन ठीक से नहीं हो पाया, हालांकि उसका उत्तर हमें मिला। उसके बाद आज समय ठीक ठाक मिला, चूँकि आज बजट पे चर्चा होना था, तो उस पर मैंने सुझाया राज्य सरकार को कि भाई आपने लूट की छूट दे रखी है, कोयला का लूट, बालू का लूट, पत्थर का लूट, सब तो रात रात को गाड़ी दे। आज अभी प्रशासन आम नागरिक की सुरक्षा के लिए नहीं है। सिद्दीक भाई, अगर आप रात को सफ़र करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद ले लीजिए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष के घर आप चले जाइए, जिला अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 जिला, खासकर मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, 3 जिला, रामगढ़ जिला, बोकारो जिला और आपका धनबाद जिला, और उसमें भी प्रखंड की जब मैंने बात की तो बागमारा प्रखंड को लीजिए, आप धनबाद सदर को लीजिए, आप अगर इधर बेरमो को लीजिए, बोकारो टाउन को लीजिए, इधर मांडू को लीजिए, इधर रामगढ़ को लीजिए, इन प्रखंडों के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं सरकार के पार्टी के, उनकी जो संपत्ति, उनका घर, उनके बंगले आप देखकर चौंक जाएंगे। तो ये नाम लेने के इसमें किसी डर ही नहीं है, सच्चाई है, इसमें सभी एक है, एक मुश्त है। भले वो सदन में एक दूसरे के विपक्ष हैं कि भाई हम बीजेपी में हैं, हम जेएमएम में एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन इस कारोबार में सभी साथ हैं, मिलजुल कर सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं। एक आरोप पर आप पर भी लगा था कि जेल खेम के भी लोग इस धंधे में शामिल है, इसका गोरख धंधे में शामिल है। देखिए कुछ होंगे, जरूरी नहीं है। देखिए जेल कैम्प को लगभग 11 लाख वोट मिला। उस 11 लाख को वोट दिलाने में अगर कम से कम 25-30 हज़ार कार्यकर्ता होंगे, तो अगर उनमें से 2-4 लोग अगर कभी उस धंधे में या किसी के बहकाव में अगर गए होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, तो देखिए नई दुनिया है, तो किसी ने कहा चलो हम तुम्हारे साथ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जेल कैम्प का जो केंद्र कमेटी है, जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं, हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा उनसे, ऐसे कार्यों से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। जयराम जी, झारखंड में वर्तमान की अगर बात करें तो ज्वलंत मुद्दा क्या है जयराम जी के लिए, जेल केम के लिए? सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि नहीं, सबसे पहला काम इस पर होना चाहिए और नहीं हो रहा है। देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा आज कल भी वही था, आज भी वही है, और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक रहेगा स्थानीय नीति। जब तक डोमिसाइल पॉलिसी परिभाषित नहीं होगी तब तक ये राज्य
कहीं ना कहीं अपनी हक अधिकार से वंचित होता रहेगा। ये राज्य, इस राज्य के आंदोलनकारी, इस राज्य के नौजवान, इस राज्य के किसान अपने आप से सवाल करेंगे, क्यों हमने झारखंड लिया? हम हैं कौन? अगर सब झारखंडी हैं तो फिर हम कौन हैं?